नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज के इस क्लास में आप देखेंगे कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इसमें है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, तो इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है और यहाँ समीकरण के युग्म बनाइए। ठीक है, उसके बाद ग्राफीय विधि से सॉल्व करिए। तो देखिए इसको मैं कैसे करवाता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आप क्वेश्चन अगर आपके पास बुक है तो आप बुक ज़रूर सामने लेके बैठें, अगर नहीं है तो वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को नोट कर लें, उसके बाद फिर समझते चलेंगे। अगर आपके पास सामने बुक होगी तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर है बच्चों, दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 70 रुपया है। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, हमें एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य पूछ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, यहाँ पर ऐसे अपने सिंपल भी भाषा में समझेंगे बच्चे। जैसे मान लो एक पेंसिल का दाम 5 रुपये है कि नहीं है। एक पेंसिल का दाम 5 रुपये है, तो 7 पेंसिल का दाम कितना होगा, 7 पच्चे 35 रुपये का होगा। 8 पेंसिल का दाम 8 पच्चे 40 रुपये का होगा। उसी प्रकार से अगर एक पेंसिल का दाम मूल्य x रुपया है, तो इसमें जैसा प्रश्न अनुसार कह रहा है कि 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5x, तथा 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार इसको लिख लेंगे बच्चों। 5x प्लस 7y बराबर जो है वो है 50 रुपये। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इक्वेशन 1 बना लेंगे। ठीक है, फिर आगे समझते हैं। फिर इसी तरीके से द्वितीय शर्तानुसार लिख लेंगे बच्चों। द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है बच्चों कि 7 पेंसिल अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 7x और प्लस 5 कलम का मूल्य जो है उन दोनों को जोड़ने पे 46 पे आ रहा है। तो ये दूसरा समीकरण बन गया। अब इसी समीकरण को यहाँ पर बच्चों जब समीकरण युग्म बनाना था तो समीकरण युग्म ये बन गया है। अब इसी समीकरणों की हेल्प से हमें ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, ग्राफीय विधि से सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पर इसके बिंदु को निकालना होगा। ठीक है, तो पॉइंट को निकालने के लिए हम समीकरण 1 का यूज करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 7y बराबर 50। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसे मैं बना लेता हूँ जिससे थोड़ा सा इसको भरने में आसानी होगी। तो ये x है, ये y है। तो मैं यहाँ पर बच्चों इस समीकरण, ये समीकरण है, अब इसमें y का कुछ ऐसा मान लेंगे कि 5 का जो मान आए वो आसानी से आ जाए। तो देखो मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, तो 7 पच्चे 35, तो को y का मान जो है मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ, y का मान 5 लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रफ कार्य है। ठीक है बच्चे, तो 5x, ठीक है, और प्लस 7 गुणे 5 बराबर 50। तो 5x प्लस 35 बराबर 50 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 35 बच्चों हो जाएगा, ये इधर जाएगा। अब देखें इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 1, तो ये 5x हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 15/5 हो जाएगा, ये इधर जाएगा।
तो 5 3 15 अर्थात यहाँ पर 3 आ गया। तो ये x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसकी जगह पे 3 रख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखें बच्चों, और क्या मैं यहाँ पर बिंदु ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ठीक है बच्चों, मैं सोचता हूँ, ठीक है, अगर y का मान 0 ले लेते हैं, y का मान 0 ले लेते हैं, तो ये 5x बराबर 50 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 दाहिने 50, तो यहाँ x का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो बिंदु हमको मिल गया 3,5 और 10,0 मिल गया। ठीक है, अब अगले समीकरण से देखेंगे इसको। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, ये है बच्चों 7x + 5y और बराबर 46 है। अब इससे भी हमको बिंदु निकालना होगा, तो बिंदु इसको निकाल लेते हैं बच्चों। कुछ ऐसे बनाएंगे और ये हो जाएगा x और ये होगा y। तो x का ऐसा कौन सा मान लें कि y का मान जो है, देखो यहाँ पर x और y का मान ऐसे अपने आप से सोच के लेना होगा। ऐसा सोच के लिखते हैं, यहाँ x और y का मान ऐसा सोच के रखते हैं कि जब हम पक्षांतर करें तो वो कट के यहाँ पर बच्चों सीधा सीधा नंबर में आ जाए। ठीक है, जिससे कि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो, पॉइंट में ना आए, ध्यान देना। तो मैं यहाँ पर अगर x का मान बच्चों 8 लेता हूँ, 8, तो देखो ये रफ कार्य है, जैसे कि मैंने पहले बताया, 7 × 8 + 5y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 46। तो 8 7 56 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 5y बराबर 46। 5y बराबर क्या हो जाएगा, 46। ये इधर जाएगा तो -56 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये -10 हो जाएगा, 5y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो y बराबर हो जाएगा -10/5, तो ये कट जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, -2 आ गया। अब फिर देखो क्या करेंगे बच्चों, अगर यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3, अगर x की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो रफ कार मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर। तो ये 7 × 3 हो जाएगा और प्लस 5y बराबर हो जाएगा 46। तो 7 × 21 हो गया, प्लस 5y बराबर 46, ऐसे। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, 46 और -21, ये इधर जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5y। तो y बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 5 × 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सही है बच्चों। 6 में से 1 घटाएंगे बच्चे का, ये बच्चों गलत हो गया, 5 हो गया और 5 × 5 = 25, तो y का मान जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 5 आ गया। अब बच्चों बारी आती है ग्राफ बनाने की। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, और इसमें भी ध्यान से देख लें। देखिए बच्चों, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो भी आप इस तरीके से बच्चों के गणित के कापी का भी यूज कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा ग्राफ बन जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों ग्राफ बनाने के लिए हमको x अक्ष और y अक्ष लिखना होगा। तो x अक्ष में यहाँ पर ऐसे, ये जो सीधा सीधा होता है बच्चों, ये होता है y अक्ष। ठीक है, ऐसे बना लिया और यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये आप लोग को नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ऐसे। तो ये बच्चों बन गया ये y अक्ष, सॉरी ये x अक्ष हो गया, और ये खड़ा खड़ा जो होता है वो y अक्ष होता है, और ये x अक्ष होता है। तो ये x अक्ष लिख लेंगे और यहाँ पर y अक्ष लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 यहाँ पर चला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर -1 -2 ऐसे हो जाएगा, -3, इधर -1 -2 ऐसे जाएगा। तो अब पॉइंट देखें बच्चों कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो पॉइंट इस हिसाब से, तो पहला मिल रहा है 3, 5 और 10, 0।
3,5। तो देखें 3,5 अर्थात यहाँ से 3, इस पे 3 और इस पे 5, तो ये यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये वाला पॉइंट मिल रहा है। 3,5 और कितना है बच्चों 10,0। हाँ 10,0 है। तो 10,0 इसका मतलब पॉइंट जो मिलेगा यहाँ पर मिलेगा। अब इसको मिला देते हैं। तो मिलाएंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग को भी ग्राफ एकदम ऐसे ही बनाना है। तो इस तरीके से ये मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरे समीकरण से जो हमको बिंदु मिला है वो 8,-2। तो 8,-2 यहाँ पर जो हमें मिल जाएगा, ये इस पे चला 8 और इधर हो जाएगा 2। तो एक ये हो गया बच्चों 8,-2 और 3,5 है। तो 3,5, 3 ये और यही वाला पॉइंट मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मिलाएंगे ये वाले रेखा मिल गई। तो ये रेखा देखो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वही समीकरण का हल होता है। तो कहाँ पर बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है बच्चों, ये 3,5 पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर जो बिंदु निकल के आया वो कितना निकल के आया 3, अर्थात x का निर्देशांक 3 निकल के आया और y का मान जो आया वो 5 आ गया। x का मान 3 आ गया, y का मान 5 आ गया। तो इस तरीके से ग्राफ बनाने के बाद बता देंगे बच्चों, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य x बराबर बच्चों हो जाएगा 3 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य y बराबर हो जाएगा बच्चों, कितना आया था 5 आया था, 5 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आसान मेथड से आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ बच्चों, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो हमने बताया था रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप आप लोगों को बताया था, जो कि कुछ इस प्रकार से था कि A1x + B1y + C1 = 0 और A2x और B2y + C2 = 0 बताया था। ये समीकरण का मैंने व्यापक रूप बताया था। और इस समीकरण युग्म से बच्चों जो रेखाएं निरूपित होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं। देखो बच्चों, या तो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, और यह रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, यह रेखाएं क्या होती हैं समपाती होती हैं, मतलब इसी पे ही होती हैं। तो कब रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेद करती हैं, कब समांतर होती हैं, कब समपाती होती हैं, इसके लिए जो कंडीशन हो जाता है बच्चों कि अगर इसके जब गुणांकों को कंपेयर करेंगे तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ये कंडीशन आता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है बच्चे। अगर इसके बाद A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, ठीक है, अगर ये कंडीशन आता है तो ये रेखाएं समांतर होंगी। और अगर यहाँ पर कंडीशन ऐसे आ जाता है A1/A2 B1/B2 C1/C2, अर्थात तीनों बराबर आ जाता है, तो यहाँ पर जो रेखाएं हो जाएंगी वो समपाती हो जाएंगी। समपाती होने का मतलब बच्चों क्या है कि इसी पे ही पूरा, मतलब ये जो रेखा है दूसरी रेखा भी इसी पे ही मिलेगी, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से ये कंडीशन आता है। अच्छा, एक चीज़ और यहीं पर पूछा जाता है कि कब जो है समीकरण युग्म संगत होता है, कब असंगत होता है। तो यहीं पर समझ लो बच्चों, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात ये वाला कंडीशन आएगा, तो जो समीकरण युग्म होगा वो संगत होगा
और इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा, मतलब एक्स और वाई का एक मान आएगा। ठीक है, और इस तरीके से जब हो जाती है, समांतर हो जाएंगे, तो ये जो समीकरण युग्म हो जाएगा वो असंगत युग्म हो जाएगा। ठीक है, और ये जब आएंगी तो यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर जब रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसका अद्वितीय हल होता है, मतलब एक हल होता है। और इसका जो हो जाएगा, जब ये संपाती हो जाएंगे तो इसके अनेक हल आते हैं, अनेक हल होंगे, और अनेक हल होंगे, और यहाँ पर ये संगत युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत युग्म कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दूसरा नंबर, ये क्वेश्चन है। तो 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इसको सॉल्व करता हूँ मैं बच्चों, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को। देखें, आप लोग बच्चों कॉपी पे नोट करते रहिएगा, अन्यथा देखने इसका कोई मतलब नहीं होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 5x - 4y और +8 = 0, 7x + 6y और -9 = 0, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे, यहाँ रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से तुलना करने पर, तो तुलना जब कर लेंगे यहाँ पर बच्चों, तो क्या हो जाएगा, a1/5, b1/-4 और c1 = 8, और यहाँ पर हो जाएगा a2 = 7 एंड b2 = 6, c2 = -9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको तुलना जब करेंगे, a1/a2 निकालेंगे तो 5/7 आ जा रहा है, और b1/b2 जब निकालेंगे तो -4/6 आ रहा है। तो इसको काट करके थोड़ा सा छोटा करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, b1/b2 बराबर आ जा रहा है -2/3। एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे कि a1/a2 जो है वो 5/7 है, और b1/b2 -2/7 2/3 है। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल रहा है, तो हम लिखेंगे चूँकि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसलिए यहाँ पर चूँकि ऐसा इसलिए था, चूँकि इतना था, मतलब बराबर नहीं है, इसलिए जो हो जाएगा, यहाँ रेखाएं कैसे हो जाएंगी, जो प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी, यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, बस इतना लिख देंगे। ठीक है, यही पूछ रहा था कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या तो प्रतिच्छेदी हैं, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसा लिख देंगे, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, बस इतना लिख देना होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दिया गया है यहाँ पर, कुछ इस टाइप से है, जो कि है 9x और +3y + 12 = 0, और 18x और 6y और +24 = 0 है। यहाँ पर भी यही चीज़ लिख लेंगे। यहाँ रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो a1/9 और b1 a1 = 9 सॉरी, और b1 = 3, c1 = 12, a2 = 18, b2 = 6,
C2 बराबर 24। तो इस तरीके से यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा 9 बटे 18। तो इसको जब काटेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 9 के 9 9 दूना 18। तो A1 बटे A2 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर B1 बटे B2 जब निकालेंगे B1 बटे B2 तो 3 बटे 6, तो 3 एक 3 3 दूना 6, तो B1 बटे B2 बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों जब C1 बटे C2 निकाल लेंगे तो C1 कितना 12 और बटे 24, 12 के 12 12 दूना 24, तो C1 बटे C2 1 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे होंगे कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 सभी बराबर हैं। तो लिखेंगे चूँकि A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 ये सभी कैसे हैं बराबर हैं, इसलिए। और जब सभी बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसे होती हैं बच्चों, जब सभी बराबर होते हैं तो रेखाएं जो है वो समपाती हो जाती हैं, इसलिए रेखाएं समपाती हैं। ठीक है बच्चे, समपाती हैं, बस इतना ही लिख देना होगा। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन चलो मैं यहाँ पर करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है वो तीसरा है। वो दिया गया बच्चों 6x माइनस 3y और प्लस 10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 1 2 बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो रहने देते हैं। यहाँ पर वही चीज़ लिख लेंगे। यहाँ रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से तुलना करने पर बच्चों, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। तो तुलना करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा बताइए। A1 बराबर 6 और B1 बराबर -3 एंड C1 बराबर 10, A2 बराबर 2, B2 बराबर -1 एंड C2 बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरीके से अब कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर क्या होगा 6 बटे 2, ये कट जाएगा तो 2 3 6 1 हो जाएगा, तो 3 बटे 1, तो A1 बटे A2 कितना आ गया 3 बटे 1। फिर देखो B1 बटे B2 लिखेंगे तो -3 -1 ये कट जाएगा, तो ये भी 3 बटे 1 आ जा रहा है। B1 बटे B2 ये आ जा रहा है -3 बटे 1 ऐसे। अब देखो यहाँ पर C1 बटे C2 लिख लेंगे तो 10 बटे 9, तो C1 बटे C2 बराबर आ जा रहा है बच्चों 10 बटे 9। इस तरीके से यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि यहाँ A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू है C1 बटे C2। ठीक है, ऐसा। इसलिए जब ये कंडीशन आता है तो क्या होता है, तो इसलिए यहाँ रेखाएं समांतर हैं। जब ये कंडीशन आ जाए तो रेखाएं कैसे होती हैं, समांतर होती हैं। तो इस तरीके से बच्चों मैंने प्रश्नावली 3.1 के दूसरे क्वेश्चन कराया। और दूसरा क्वेश्चन अगर इस टाइप के क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप बढ़िया से तैयार किए होंगे और अपने कॉपी पर भी नोट किए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।